किसी शहर में एक हिंदू पंडित रहता था जो अपनी जिहालत की वजह से लोगों में बहुत मकबूल और मशहूर था। उस पंडित की खास बात यह थी कि वो इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था, यानी कि इस्लाम और मुसलमानों के सख्त खिलाफ था। और अक्सर वो बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता था और कहता था कि मेरे इन सवालों के जवाब दे दो, मैं इस्लाम को मान जाऊंगा और मुसलमान हो जाऊंगा। इस तरह से वो अपनी इस गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता, जिसको देखकर वो हिंदू पंडित बहुत खुश होता था। इस तरह से उसको अपनी इस जहालत पर बहुत गरूर हो गया था। इसी तरह से एक बार उस हिंदू पंडित ने 3 सवाल बनाए और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम का कायल हो जाऊंगा और इस्लाम को कबूल कर लूंगा। वो सवाल कुछ इस तरह के थे जिनका जवाब बड़े बड़े आलिमों के पास भी मौजूद नहीं था। और इस तरह से उस हिंदू पंडित का डंका एक बार फिर से जोर पकड़ गया। उस हिंदू पंडित के वो 3 सवाल कुछ यूं थे। उसका पहला सवाल तो ये था कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो, और तुम ऐसा क्यों कहते हो कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है। उसका दूसरा सवाल ये था कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और उस हिंदू पंडित का तीसरा सवाल ये था कि तुम कहते हो कि शैतान आग से बना है, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह कहता है कि कल कयामत के दिन शैतान को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। तो जब शैतान खुद आग से बना है तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा, भला आग पर आग का क्या असर होगा। ये 3 सवाल उस हिंदू पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी उसके इन सवालों के जवाब ना दे सका। इस तरह से करते करते कुछ दिन गुजर गई। एक दिन वो हिंदू पंडित किसी काम से अपने घर से बाहर निकला। अभी वो कुछ दूर गया ही था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ जो कि जमीन पर बैठा हुआ मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वो हिंदू पंडित उसके पास से गुजर रहा था तो दरवेश ने उसको आवाज दी और अपने पास आने को कहा। वो पंडित उस दरवेश के पास में चला आया। दरवेश ने कहा कि सुना है तुम्हारे कुछ सवालात हैं जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया है, जरा मुझे भी तुम्हारे वो सवालात बताओ, शायद मैं उनका कुछ जवाब दे दूं। तो यह सुनकर वो हिंदू पंडित बड़े तकब्बुर के साथ मुस्कुराया और कहने लगा कि जब मेरे इन सवालों के बड़े बड़े उलमा जवाब नहीं दे पाई तो तुम दरवेश के पास क्या इल्म होगा। यह सुनकर वो बुजुर्ग दरवेश भी मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि तुम अपने सवालात तो बयान करो। अब एक एक करके उस हिंदू पंडित ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। वो हिंदू पंडित कहने लगा, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो। फिर तुम क्यों कहते हो कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि आप कहते हो कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है, वहीं दूसरी ओर अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। अब शैतान खुद आग से बना है तो फिर उसका उस आग में क्या बिगड़ेगा, भला आग पर आग का क्या असर होगा। हिंदू पंडित ने कहा, मोहतरम मेरे ये 3 सवाल हैं जिनका जवाब किसी के भी पास मौजूद नहीं है। यह सुनकर वो बुजुर्ग दरवेश काफी देर तक उस हिंदू पंडित को देखते रहे और कुछ सोचते रहे। यह देखकर वो हिंदू पंडित मन ही मन खुश हो रहा था, इसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था। फिर एकदम उस बुजुर्ग दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का वो बड़ा सा गोला उस हिंदू पंडित के सर में दे मारा। उस गोले के लगते ही उसके सर से खून निकलने लगा। पंडित उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने यह जुल्म मुझ पर क्यों किया है, तुमने मुझको क्यों मारा है। मैं इस जाति की शिकायत काजी से जाकर करूंगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वो हिंदू पंडित सीधा काजी साहब के पास पहुंच गया और अपना मुद्दा बयान कर डाला। उस पंडित के सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। खैर उसके बाद में बुजुर्ग दरवेश को भी काजी के सामने पेश किया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा, हजरत आपने किस वजह से इस आदमी को मारा है। तो यह सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मैंने तो इस पंडित के उन सवालों के जवाब दिए हैं जो इसने मुझसे पूछे थी। अब ये बिना वजह ही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। यह सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ, क्योंकि उस हिंदू पंडित के उन तीनों सवालों के बारे में हर कोई जानता था।
इसलिए वो हैरान हुए कि इसको मारने से उन सवालों का जवाब कैसे हो गया। इतने में काजी साहब कहने लगे, कहाँ है इसके सवालों के जवाब, हमें तो कहीं पर कोई जवाब नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर वो बुजुर्ग फरमाने लगे, काजी साहब, इसने मुझसे पहला सवाल किया था कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो। इसके इस सवाल का जवाब मुझ पर लगाए गए इसी इल्जाम में है। यह कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने से मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास में इस बात का कोई गवाह मौजूद है। तो यह सुनकर वो पंडित कहने लगा, इस बात का गवाह कैसे हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मगर हम ये कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है। यह सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, जनाब मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने फरमाया, ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है मगर तुमको महसूस हो रहा है, वैसे ही हमें खुदा दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत के नजारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं और हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। यह सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझको मिल गया, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। यह सुनकर वो बुजुर्ग बोले, तुम कहते हो कि जो भी करता है अल्लाह करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा। अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी इल्जाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है, तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया है। अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। यह सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, अच्छा मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास में मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है। वो बुजुर्ग दरवेश कहने लगा कि तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा, आग का आग पर क्या असर होगा। अब तुम ये बताओ कि तुम किस चीज से बने हो। वो हिंदू पंडित कहने लगा, मैं मिट्टी से बना हूँ। तो यह सुनकर बुजुर्ग दरवेश पूछने लगा कि वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज से बना था। तो पंडित कहने लगा कि वो भी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो और वो गोला भी मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया है। अब अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और कयामत के दिन जब उसको जहन्नुम की आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा। तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कयामत के दिन दोजख की आग शैतान को जलाकर रख देगी, शैतान को तड़पा कर रख देगी। वो हिंदू पंडित यह सुनकर बहुत हैरान हुआ, और यही नहीं बल्कि उस अदालत में मौजूद हर शख्स यह सुनकर बहुत हैरान था कि किस तरह से एक बुजुर्ग दरवेश ने एक हिंदू पंडित को लाजवाब कर दिया। इसके बाद वो हिंदू पंडित कहने लगा, मैं इन कामों से अभी अल्लाह से तौबा करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। उसके बाद में वो हिंदू पंडित वहीं अदालत में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह जिसको चाहे जहाँ पर चाहे हिदायत दे दे, अल्लाह जब चाहे किसी को बख्श दे, अल्लाह हर चीज पर कादिर है।